राजगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में लोग बहुत सादगी से जीवन बिताते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी की कच्ची गलियां और लोगों के चेहरों पर संतोष की मुस्कान। यही थी राजगढ़ की पहचान। लेकिन गांव के ठीक बाहर पुराने किले के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और अजीब पेड़ खड़ा था। लोग उसे मायावी पेड़ कहते थे। गांव में पीढ़ियों से कहा जाता था कि उस पेड़ में कोई अलौकिक शक्ति बसती है। कोई उसके पास नहीं जाता था। कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे रात बिताए वो या तो अमीर बन जाता है या फिर सदा के लिए गायब हो जाता है। पर किसी ने कभी सच जाना नहीं। गांव का एक नौजवान था, रवि। वो बहुत मेहनती था, पर किस्मत हमेशा उसके साथ खेल खेलती थी। खेती में नुकसान, घर की छत टपकती और पिता की बीमारी, सब कुछ एक साथ चल रहा था। एक रात जब वो परेशान होकर अपने टूटे घर की छत से तारों को देख रहा था, उसे अपने दादा की कही बात याद आई। जिसमें साहस है वही मायावी पेड़ का वरदान पा सकता है। रवि ने तय कर लिया कि अब किस्मत से डरने के बजाय उसे आजमाना होगा। अगले दिन उसने माँ से झूठ कहा कि वो शहर काम ढूंढने जा रहा है और शाम ढलते ही वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हर ओर सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट और दूर उल्लू की हूट से दिल कांप रहा था। लेकिन रवि के कदम नहीं रुके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। अचानक उसे सामने वो विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसका तना इतना चौड़ा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे नहीं घेर सकते थे। पत्तों के बीच से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। रवि ने धीरे धीरे पेड़ के नीचे जाकर प्रणाम किया और बोला, मायावी पेड़, अगर तू सचमुच जादुई है तो मुझे अपनी परीक्षा देने दे। मैं कुछ नहीं चाहता, बस अपने गांव और परिवार का भला चाहता हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा का झोंका आया और पेड़ के पत्ते एक साथ झंझना उठे। नीली रोशनी तेज हो गई। तभी पेड़ के तने में एक दरार सी खुली और उसमें से एक बूढ़ा साधु निकला। उसकी दाढ़ी घुटनों तक थी, आंखों में चमक और चेहरे पर गंभीर मुस्कान। साधु ने कहा, बालक, बहुतों ने यहाँ आकर धन मांगा, शक्ति मांगी, अमरत्व मांगा। तू क्या चाहता है? रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा गांव खुशहाल हो जाए, लोगों को कभी भूख से ना जूझना पड़े। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तू लालच से नहीं, प्रेम से आया है, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। कल सुबह जब सूरज निकले, इस पेड़ की जड़ में जो बीज मिलेगा उसे अपने खेत में बो देना। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने लालच में उस बीज को छुआ तो सब नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह रवि ने पेड़ की जड़ में एक सुनहरी चमक वाला बीज देखा। वो उसे सावधानी से लेकर अपने खेत में बो आया। कुछ ही दिनों में वहां से एक पौधा निकला और देखते ही देखते वो पूरे खेत में फैल गया। पौधे के पत्ते सोने जैसे चमकते थे और जहां जहां वो फैला वहां की मिट्टी उपजाऊ हो गई। गांव वालों की फसलें पहले से दोगुनी होने लगीं। लोगों में खुशी लौट आई। पर हर चमत्कार के साथ एक परीक्षा भी आती है। गांव के कुछ लालची लोग, जिनमें बनिया हरिदास सबसे आगे था, ये सोचने लगे कि अगर वो बीज अपने खेत में मिल जाए तो वे भी अमीर बन जाएंगे। एक रात हरिदास चोरी छिपे रवि के खेत में गया और सुनहरे पौधे का एक टुकड़ा तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, पौधा काला पड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा खेत राख में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले दौड़ते हुए आए। रवि दुख से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी आसमान से वही साधु की आवाज गूंजी, मनुष्य की लालच हर वरदान को अभिशाप बना देती है, पर तेरा दिल साफ है रवि, इसलिए ये अंत नहीं है, एक सीख है। और देखते ही देखते पेड़ की राख से एक नई हरियाली फूट पड़ी।
लेकिन अब उसमें कोई चमक नहीं थी, बस सादा हरा जीवन था। फसलें सामान्य थीं पर उपजाऊ थीं। अब गांव में ना कोई लालच था ना डर। सबने समझ लिया कि असली चमत्कार मेहनत और ईमानदारी है, ना कि जादू। रवि के नाम की मिसाल दी जाने लगी। वो गांव का मुखिया बना, जिसने सबको ये सिखाया कि मायावी पेड़ बाहर नहीं, हमारे मन में है। जब मन साफ हो तो हर पेड़ फल देता है। और उस जंगल में आज भी वो विशाल पेड़ खड़ा है, शांति से, स्थिर। उसके नीचे जो भी आता है उसे अपने भीतर झांकने की प्रेरणा मिलती है। नीति: सच्चा जादू किसी पेड़, ताबीज या वरदान में नहीं, इंसान के नेक दिल और सच्ची नीयत में होता है।